साथियों, आज का ताज़ा तरीन खबर हिंदुस्तान के साथ तरक्की को चाहिए नया नज़रिया। तो आइए देखते हैं आज के हिंदुस्तान पेपर ने क्या कवर किया है न्यूज़ को। पहला पेज पर आते हैं सबसे पहले, और ये है खलनायक अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म हीरोपंती 2 में खलनायक का किरदार निभाते नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 की घोषणा पिछले साल हुई थी। स्वर्णिम पंच लगाने उतरेंगे 4 भारतीय, और शहीद मेजर विभूति ढोंढियाल की पत्नी सेना में शामिल। यास चक्रवर्ती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कम हो रहा असर, बिजली पानी की सुविधाएं जल्द बहाल करने के निर्देश। आसार राज्य में कई छूट के साथ 1 हफ्ते बढ़ सकता है लॉकडाउन। और आईपीएल यूएई में कराए जाएंगे बच्चे मैच। मोदी मैजिक का परीक्षा वर्ष। किसी ने सोचा था कि चीन में कहर मचा रहा कोरोना क्रूर दृष्टि से भारत को घूर रहा है। इस महामारी के कारण आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं, तब उनके चारों ओर चुनौतियों का विशाल चट्टाने खड़े। मेडिकल कॉलेज में होगा ब्लैक फंगस का उपचार। और दरभंगा एयरपोर्ट से रिकॉर्ड यात्रियों ने की आवाजाही मुश्किल। सुशील कुमार के रिमांड 4 दिन और बढ़े। दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की पुलिस हिरासत शनिवार को 4 दिन के लिए बढ़ा दी। अदालत ने इससे पहले आरोपी को पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, और पुलिस ने सुशील कुमार की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। रोक रेमडेसिविर का सीधे आवंटन नहीं होगा, जिम्मेदारी कुलदीप को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार। और 999 तो साल भर की किताबें भी नहीं आती है। समझदारी तो यह रहेगी कि स्कूली विद्यार्थी इस वर्ष के कोर्स के साथ साथ अगले वर्ष के भी कोर्स आज ही खरीद पाएंगे। ये प्रचार था। शहर हो गया पानी पानी, अब नाला उड़ाही के लिए एजेंसी की तकनीकी मंजूरी। और चकिया में पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन। भारत नेपाल बॉर्डर पर मिक्सिंग पिलर को ले होगा ज्वाइंट सर्वे। और करंट लगने से महिला और किशोर की मौत। 2 व्यवसायियों से बदमाशों ने फिर मांगी रंगदारी केस। महिला के साथ मारपीट के मामले में 8 आरोपित। चोरी के बाइक के साथ बदमाश को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। कोविड ने दिल को चोट तो नहीं पहुंचाई, और इन 5 लक्षणों से जाने। सीने में भारीपन का एहसास, महज बातचीत करने में हाँफी आने लगी, चक्कर आना और थकान, चहलकदमी करके ऑक्सीजन स्तर मापे और अत्यधिक पसीना आना भी संकेत। मोटे लोगों को ज्यादा खतरा। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, किसानों की फसलें हुई नष्ट। और गोविंदगंज में चंपारण तटबंध की मरम्मत आधी अधूरी। यास तूफान ने असर से गिरे 2 घर, और आंधी के कारण 40 घंटे गुल रहा बिजली। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली प्रसूताओं की जल्द बनाए सूची। महामारी को देखते हुए बांटी खाद्य सामग्री। चकिया बाढ़ की आशंका से गांव के लोग दहशत में। और टेलर मास्टर की गला रेत हत्या। एसएसबी ने जारी किया टोल फ्री नंबर, और 3 दोस्तों का शव पहुंचते घरों में मचा कोहराम। वीरगंज में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की हुई मौत। कोविड सेंटर में घुसा बारिश का पानी, और भाजपा चलाएगी सेवा की संगठन अभियान। ब्यौरा सार्वजनिक न करने पर रद्द की जाएगी मान्यता। स्कूलों को 10वीं और 12वीं के 3 साल का रिजल्ट वेबसाइट पर देना होगा। ऑनलाइन क्लास के लिए कॉलेज में बनेगा स्टूडियो, और 13 जून को होगी प्रतियोगिता। एनसीसी सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन, और बीएड का परीक्षा फॉर्म 5 तक भर सकते हैं आप। चुनौतियों के बीच ही निकालने होंगे अवसर के रास्ते। और चकिया के 42,000 बच्चों को मिलेंगे 3 माह का चावल। 1 से 6 जून तक ठप रहेगा आयकर विभाग का पोर्टल। और आगे का न्यूज़ थोड़ा सा देखते हैं विस्तार से।
जगह दी गई है न्यूज़पेपर में। यहाँ पे है बेहतरीन न्यूज़, और वह है क्या देखेंगे, भाजपा चलाएगी सेवा संगठन, ब्यौरा सर न करने पर रद्द की जाएगी मान्यता। और ये जो है चुनौतियों के पीछे निकालने होंगे अवसर के रास्ते। वैक्सीनेशन व जांच में लाए तेजी, चकिया में 3 दुकानें की गई सील। और बिहार के पैक्सों में बैंकिंग का भी काम होगा। कम वजन व खराब अनाज मिले तो करे शिकायत मंत्री। ये केवल बातें हैं, कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे, और पता भी नहीं लोगों को कि कहाँ पे शिकायत कैसे की जाती है। बिहार के विकास में जीविका दीदियों का अहम योगदान, और 1 जून के बाद कार्यालयों में शुरू हो सकता है काम। कोरोना काल में शिक्षक और बच्चों के लिए बनाए 42 वीडियो। उत्तर बिहार में लगातार 48 घंटे की बारिश से नदियां लबालब हो गई है। दरभंगा में गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। और पटना मंगा लिए गए इंजेक्शन, ऑपरेशन टला। ऑक्सीजन की कालाबाजारी में महिला धराई। किताब के अंतिम पृष्ठ पर रहेगा पॉक्सो ई बॉक्स। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा कवर किया जाएगा। कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा न लगे तो आप चुप न रहे, बल्कि उस व्यक्ति से साझा करें जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। अभी तक यह सलाह बच्चों को शिक्षकों या अभिभावकों से मिलता था, लेकिन अब इन बातों की जानकारी बच्चों के उनके पाठ्य पुस्तक से मिल पाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब सभी किताबों में पॉक्सो ई बॉक्स और चाइल्ड लाइन नंबर दिया रहेगा। अगर किसी छात्र या छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो तुरंत अपनी बातें साझा कर पाएंगे। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। एनसीईआरटी की माने तो नई शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। अभी कक्षा 1 से 5वीं तक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसे एनसीईआरटी वेबसाइट पर भी डाल दिया गया। पाठ्यक्रम के अंतिम पृष्ठ पर चाइल्ड नंबर लाइन नंबर 1098 डाला गया है। इसके अलावा पॉक्सा ई पॉक्स का पूरा डिटेल्स भी दिया है, किस तरह छात्र ई बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया 12 वर्षों तक के एनसीईआरटी किताबों पर रहेगी। तो ये था बेहतरीन न्यूज, इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे हम लोग। सड़क हादसे में गोपालगंज के सीओ की मौत, और मोदी मैजिक का परीक्षा वर्ष महज 200 पैसों से शुरू दास्तान। सपनों के साथ जीना कभी न छोड़े, असली कविता फसली किताब, कोरोना से जंग, यास का कर, शहर में लेकर गांव तक जल जमाव की चपेट में। इन्हें कहाँ चदल आ रहा है, चढ़ल आ रहा है, देख नहीं रहे हो? सैनिटाइज होके पड़ल है अकेले, तू हो चल जाएगा कोरोनवा से। भाग कहाँ रहे हो, आओ ना रे, आयुर्वेद एलोपैथ खोले। 10:30 होए वाला है, जल्दी घर पहुंचावे यार, ना तो देखते सिपहिया सूंटे लगाएगा कि कहाँ लॉकडाउन में बाहर मनोरंजन के सामान लावे गए थे। चेन मिलेगा तब ना चढ़ाएंगे जी। साल भर से कभी कोरोना, कभी फंगस, तो कभी यास, इस सब के हीरोपंथी में कोई हमनी से पूछ ही नहीं रहा है तो क्या करते, लटक गए यहाँ आके। एंटीबायोटिक के बेतहाशा इस्तेमाल से पैदा हुआ सुपर बग, और टीकों के पेटेंट मुक्त होने से लाभ की उम्मीद कम। उज्जवल कनेक्शन का तोहफा दे सकता है केंद्र, और वैक्सीन पासपोर्ट पर निर्देश तैयार करेगा डब्ल्यूएचओ। डायबिटीज के मरीजों को बीमार कर रहा है ब्लैक फंगस। अनाथ बच्चों की जानकारी अपलोड करें और अमीर की मदद से अधिक टीके बनाएंगे। आग के बाद इमारत में 4 जले 100 मिले, और श्रीलंका में अम्लीय बारिश की आशंका। स्टेज पर फिर गाना चाहते हैं आयुष्मान, और डेमोक्रेट पर नियम बदलने का दबाव। आईपीएल मैचों की तारीख बाद में, फाइनल से पहले टीम इंडिया व्यवस्थित पृथकवास में रहेगी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले व्यवस्थित पृथकवास में रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के शनिवार को इसकी जानकारी दी। विराट कोहली अगुवाई वाली भारतीय टीम मुंबई में 14 दिन का पृथकवास पूरा करने के बाद 3 जून को इंग्लैंड पहुंचेगी। पोंटिंग बोले, ऑस्ट्रेलिया को महेंद्र सिंह धोनी जैसे फिनिशर चाहिए, शिकायत करने के बजाय मैच जीतने पर ध्यान दे डिसिल्वा। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलने को न्यूजीलैंड टीम रवाना, और स्वर्णिम पंच लगाने से उतरेंगी 4 भारतीय। राफा नोवाक के साथ ही
स्विआतेक और बार्टी खिताब का दावा पेश करेंगे। ओसाका टेनिस खिलाड़ी हैं, बॉयफ्रेंड को पता नहीं था। 2019 में अमेरिकी रैपर कोराडे संग डेटिंग शुरू करने तक नाओमी द ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी थी। अपने किसी से दोस्ती की है आपने किसी से दोस्ती की है तो यह कतई जरूरी नहीं कि आपको उनके बारे में सभी बातें मालूम हों। ऐसा ही कुछ 23 साल की नाओमा ओसाका के साथ भी हुआ। उनके बॉयफ्रेंड अमेरिकी रैपर कोरांडे डनाटन को यह भी नहीं पता था कि ओसाका टेनिस खेलती है। जब दोनों 2019 में डेटिंग शुरू की तो कोरांडे को यह पता नहीं था कि ओसाका जापान की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी। इतनी नहीं, उसने पिछले साल 2018 में ओसाका ने यूएस ओपन जीता और उस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। हालांकि हाल के वर्षों में ओसाका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते और आज वो दुनिया के शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शुमार है। पर कोराडो को रोमांस शुरू करने से पहले उनके बारे में पता नहीं था और न ही वो टेनिस में उनके मशहूर नाम से वाकिफ थे। 23 साल के अमेरिकी युवा कोराडो ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह मेरा खेल नहीं है। संगीत की दुनिया के प्रति ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित कोराडो ने कहा, अगर आप मुझसे टेनिस का पूछेंगे तो मैं सिर्फ वीनस सेरेना के नाम ही बता सकता हूँ क्योंकि वे हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बेशक अब मैं नाओमी के कारण टेनिस में डूब सा गया। कोरोना के सक्रिय मामले 30% तक घटे। जीएसटी काउंसिल ने दी कई सेवाओं पर राहत और एजेंसियों ने रूसी हैकिंग से बचा लिया अमेरिका। रोबोट पनडुब्बी समुद्री जीवों को खोजने में मदद करेंगी और अमेरिका ने चीनी कंपनी से सी फूड आयात रोका। भाजपा और राजग के नरम गरम रहे मोदी 2.0 के 2 साल। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी सेना में शामिल। पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने पदचिन्हों पर चलते उनकी पत्नी निकिता कौल शनिवार को भारतीय सेना में शामिल हो गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने उसी यात्रा का अनुभव किया जिससे वह मेजर ढोंडियाल गुजरे हैं। वह हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहेंगे। मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं हर किसी को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिसने भी मुझ पर विश्वास दिखाया है। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने चेन्नई में स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पासिंग आउट समारोह में 29 वर्षीय निकिता के कंधों पर स्टार लगाए। रक्षा मंत्रालय उधमपुर के पीआरओ ने ट्विटर हैंडल पर इस समारोह को एक वीडियो साझा किया। बात में बता दें कि 18 फरवरी 2019 मेजर ढोंडियाल ने जम्मू कश्मीर पुलवामा आतंकियों के लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मानित किया गया था। वो देहरादून के रहने वाले थे। पति की शहादत के 6 महीने बाद परीक्षा दी। पति की शहादत के 6 महीने बाद निकिता ने एसएससी की परीक्षा दी। उन्होंने परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में भी सफलता प्राप्त की और वो अपने प्रशिक्षण के लिए चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गई थी। अब उन्हें लेफ्टिनेंट निकिता कौल के रूप में सेना में शामिल किया गया है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस धिल्लन ने ट्वीट कर निकिता को सेना में शामिल होने पर बधाई दी। जायके की महफिल और मन को थकने ही क्यों दे। आभार का भाव लाएगा खुशियाँ। मजेदार पहली और मंगल पर रहने का प्रशिक्षण ले रहे हैं अंतरिक्ष यात्री। अवसाद से बचना है तो सुबह 1 घंटे पहले उठे। वो जर्मनी में सोने का 3800 साल पुराना आभूषण मिला। तो ये था आज का एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर का कुछ अंश जिसे आप लोगों ने आज देखा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।